हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग ऐप पे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना डिफरेंशियल कैलकुलस में डिफरेंशिएशन टॉपिक, ठीक है। और जिसके अंदर हम क्या पढ़ रहे थे, मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे, ठीक है। अभी तक डिफरेंशिएशन के अंदर जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं हम, ठीक है, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट सारे पढ़ा दिए थे। हाइपरबोलिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, इन सबके हमने डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स पढ़े थे क्या होते हैं। फिर इसके बाद प्रोडक्ट रूल भी, चेन रूल, और चेन रूल के बाद प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, क्वोशिएंट रूल, ठीक है, ये सारे रूल पढ़ चुके थे। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने आपको प्रोडक्ट रूल में बताया था, 2 फंक्शन अगर आपके पास प्रोडक्ट में लिखें तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे होता है। अब सपोज दैट 2 के अलावा अगर 3 फंक्शन हमारे पास हैं, तो यहाँ पे मान लो लेट u v w आर एनी 3 फंक्शंस ऑफ x, ठीक है। 3 फंक्शंस हैं और किसके फंक्शन है, x के। दैट इज हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, u को बोल सकते हैं u ऑफ x, ठीक है। v को बोल सकते हैं यहाँ पर हम v ऑफ x, और w को बोल सकते हैं w ऑफ x, ठीक है। u v w तीनों x के फंक्शन हैं। और हमको क्या पता करना है, y इज इक्वल टू u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, इस तरीके से तीनों फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हैं। हमको फाइंड आउट करना है dy ओवर dx, फाइंड dy ओवर dx। तो यहाँ पर अब 2 मेथड हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड हैं। तो मेथड नंबर 1 की बात करते हैं। मेथड 1, तो मेथड 1 क्या बोलता है कि हमारे पास 2 फंक्शंस अगर प्रोडक्ट में होते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे 3 फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, तो हम मान लेंगे कि u इंटू वी एक मिला करके कंबाइंड एक फंक्शन हमारे पास है, और w एक हमारे पास दूसरा फंक्शन है। तो पहला फंक्शन इसको मान लिया, दूसरा हमने इसको मान लिया। प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो dy ओवर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले को छोड़ा u v को छोड़ दिया, दूसरे का कर लेंगे तो dw ओवर dx हो गया। प्लस अब क्या करेंगे, पहले वाले का डिफरेंशिएशन यानी कि u v का डिफरेंशिएशन, और दूसरे वाले को छोड़ देंगे। दूसरा वाला हमारे पास क्या था, w, तो w को छोड़ दिया। अब u इंटू वी तो ऐसे लिखा रहेगा u इंटू वी इंटू डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स, प्लस अब u v फिर से हमारे पास 2 फंक्शन हो गए, तो यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ठीक है। यानी कि w हमारे पास कॉमन आ जाएगा, और u इंटू वी में u को छोड़ा, v का करेंगे तो डी बी ओवर डी एक्स हो जाएगा, प्लस फिर हमने जिसको छोड़ा यानी कि डी ओवर डी एक्स इंटू ये v हो जाएगा। इस तरीके से ये हो जाएगा u इंटू वी इंटू डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स हो जाएगा, फिर प्लस u इंटू डब्ल्यू डी वी ओवर डी एक्स हो जाएगा, प्लस फिर w को v के साथ कराएंगे तो वी डब्ल्यू डी यू ओवर डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से हम पैटर्न क्या बनाएंगे कि u इंटू वी इंटू डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स, ठीक है। फिर प्लस हमने क्या किया, u इंटू डी वी ओवर डी एक्स डब्ल्यू, प्लस फिर हम क्या लिख सकते हैं, डी यू ओवर डी एक्स इंटू वी इंटू डब्ल्यू, ठीक। तो हमको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, अगर 3 फंक्शन हमारे पास प्रोडक्ट में लिखे हैं तो 3 फंक्शन में बिल्कुल जैसे 2 का वर्क करता है वैसे 3 वाले का वर्क करेगा। यानी कि एक को हमने डिफरेंशिएट किया, ठीक है, मान लो पहले 2 छोड़ दिए, तीसरे को किया, फिर हमने पहला और तीसरा छोड़ दिया, दूसरे को कर लिया, फिर पहले को कर लिया और दूसरा तीसरा छोड़ दिया। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, पहले का किया, दूसरा तीसरा छोड़ा, दूसरे का किया, बाकी रिमेनिंग 2 छोड़ दिए, फिर तीसरे का कर लिया, बाकी रिमेनिंग स्टार्टिंग के 2 छोड़ दिए, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट रूल में हम यहाँ पर चाहे 2 हो चाहे 3 हो, अगर 4 होते तो 4 के लिए क्या होता, 3 को छोड़ते, चौथे का करते, ठीक है, फिर तीसरे वाले का करते, बाकी को छोड़ देते, फिर दूसरे वाले का करते, बाकी के छोड़ देते, फिर पहले वाले का करते डिफरेंशिएशन, बाकी का छोड़ देते प्रोडक्ट में, ठीक है। एक तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यानी कि जो हमारे पास प्रोडक्ट रूल 2 फंक्शन के लिए होता है, वैसे सिमिलरली 3 फंक्शन के लिए वर्क करेगा, ठीक है, 4 फंक्शन के लिए भी वर्क करेगा। बट इस प्रोसेस में थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अभी तो 3 फंक्शन है, इजीली निकाल सकते हैं। सपोज दैट हमारे पास n फंक्शंस हो जाए, ठीक है, और n फंक्शंस प्रोडक्ट में लिखें, तब क्या आप यहाँ पर सबका निकालने जाएंगे एक बार में डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए एक मेथड 2 भी है। हालांकि जब 2 और 3 की बात हो तो आप यही मेथड लगाइए, मेथड 1, यानी कि प्रोडक्ट रूल ही लगाइए, ठीक है। प्रोडक्ट रूल के अलावा इस रूल को हम कब लगा सकते हैं, इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। यानी कि जब हम लॉग का यूज करेंगे तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन थोड़ा इजी पड़ जाता है। कैसे इजी पड़ेगा, देखिए, सपोज दैट हमारे पास लिखा है y इज इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू। हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, देखिए टेकिंग लॉग कौन सा लिया जाएगा, लॉग बेस ई, ठीक है, लॉग बेस ई ऑन बोथ साइड्स। जब हम दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास log y इज इक्वल टू
ये log और u इंटू वी इंटू डब्लू। लॉग की प्रॉपर्टी होती है अगर तीन फंक्शन प्रोडक्ट में लिखे हैं तो log डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और प्लस में सारे टर्म्स आ जाते हैं। तो log u प्लस log b प्लस log w, ये प्रॉपर्टी होती है बाई प्रॉपर्टी ऑफ log, बाई प्रॉपर्टी ऑफ log। ठीक है, तो log की प्रॉपर्टी होती है, दो प्रॉपर्टी होती हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो log y का 1/बाई इंटू फिर से y का करेंगे तो ये हो जाएगा dy ओवर dx। यहाँ पे कौन सा रूल लग गया, चैन रूल लग गया। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसमें आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आएंगे हम, क्योंकि फाइनली इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो log u का क्या हो जाएगा 1/u और ये हो जाएगा du ओवर dx प्लस 1/b dv ओवर dx प्लस 1/w और ये हो जाएगा dw ओवर dx। ठीक, तो फाइनली यहाँ से dy ओवर dx की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, y को उधर भेज दीजिए। तो जैसे ही y को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y टाइम्स जो भी वैल्यू आएगी। ठीक, तो dy ओवर dx की वैल्यू इस तरीके से निकाल ली हमने। ठीक है, इसी तरीके से नोट पॉइंट लिख लीजिए। नोट पॉइंट में अगर y इज इक्वल टू हमारे पास f1x इंटू f2x इंटू f3x इंटू डॉट 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 fnx, एन फंक्शंस अगर प्रोडक्ट में लिखे हैं तो हम बाई लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ये हो जाएगा log, ठीक है, log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log f1x प्लस log f2x प्लस log f3x प्लस डॉट 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 प्लस log fnx। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो जब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/बाई, जो कि उधर प्रोडक्ट में चला जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट लिखिए dy ओवर dx इज इक्वल टू बाई टाइम्स, फिर ये हो जाएगा 1/f1x और f1 का डेरिवेटिव f डैश x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1/f2x इंटू f2 का क्या हो जाएगा f2 डैश x। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएशन ऐसे कंटिन्यू होगा और लास्ट में 1/fnx इंटू fn डैश x। ठीक, तो इसको बोलते हैं हम लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जब लगाते हैं तब जब हमारे पास दो या दो से अधिक फंक्शंस प्रोडक्ट में लिखे हों और हम उनको इजीली ना डिफरेंशिएट कर पा रहे हों, तब आप लॉग ले लीजिए, लॉग लगा करके डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक है, तो पास क्वेश्चन क्या दे रखा था, क्वेश्चन में बोल रखा था y इज इक्वल टू दे रखा है cos x की पावर ऐसे ही इन्फिनिटी तक ये चल रहा था। ठीक है, यानी कि cos x की पावर ये इन्फिनिटी तक पावर जा रही है। तब इस केस में क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखिए टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ log ले लीजिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास log y इज इक्वल टू, log की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी फंक्शन है उस पर अगर log लगा देंगे तो इसके ऊपर जो भी पावर रही होगी, सपोज दैट gx पावर है तो ये gx पावर नीचे आ जाती है और ये हो जाता है log ऑफ fx। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो cos x हमारे पास कोई फंक्शन ऑफ fx दे रखा है, इसकी पावर जो भी होगी वो नीचे आ जाएगी। तो इसकी पावर जो भी है वो नीचे आ जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास cos x, भाई इसकी पावर क्या होगी, cos x की पावर cos x, ऐसे ये इन्फिनिटी तक जा रहा होगा। ठीक है, ये तो पावर नीचे आ गई, इनटू में क्या हो जाएगा log cos x। अच्छा, ये पैटर्न चल रहा था cos x की पावर डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी तक में केवल एक हमने अगर बेस हटा दिया है तब भी ये रहेगा। तो वही भाई, एक समंदर है, समंदर में अगर एक बूंद पानी का निकाल लो तो क्या समंदर में कोई असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ये पावर्स जब इन्फिनिटी तक जा रही हैं तो इनमें अगर ये वाली टर्म नीचे आ भी गई तब भी ये फिर से क्या बन जाएगा, रहेगा तो बाई ही। तो इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ये इसकी वैल्यू हमारे बाई के इक्वल दे रखी है क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा बाई ऑफ log cos x और ये हमारे पास क्या बन गया, log y। अब इजीली यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, log y का तो हमारे पास 1/बाई हो जाएगा। ठीक है,
और फिर इसका हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू बाई को छोड़ा log cos x का करेंगे तो 1/cos x हो जाएगा, और चेन रूल से cos का फिर से करना पड़ेगा डिफ्रेंसिएशन इनटू में, तो इनटू में cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस का sin x, ठीक, प्लस अब जिसको छोड़ा था उसका करेंगे तो ये हो जाएगा dy ओवर dx और ये हो जाएगा log cos x, ठीक। ये प्रोडक्ट रूल हमने लगा दिया। dy ओवर dx यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए, तो इट इम्प्लाइज dy ओवर dx जब हम कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने पर हमें यहाँ पे 1/बाई बचेगा, इसको हम LHS में भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा log cos x, ठीक है, ये माइनस का log cos x हो जाएगा, ठीक। और RHS में क्या हो जाएगा हमारे पास, RHS में बचेगा माइनस का बाई sin x अपॉन cos x, साइन अपॉन कॉस की वैल्यू 10 होती है तो ये हो जाएगा माइनस का बाई 10x, माइनस का बाई 10x, ठीक है। हमको वैल्यू चाहिए dy ओवर dx की, तो ये यहाँ से क्या निकल आएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से बाई को एलसीएम ले लेंगे तो ये माइनस का बाई 10x, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, बाई जब एलसीएम होगा तो 1 माइनस बाई log cos x, और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, हमारे पास बाई चल रहा है, ठीक है। तो ये वाला बाई हमारे पास ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस का बाई स्क्वायर 10x, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 माइनस बाई log cos x log x, ठीक। ये हमको एक फंक्शन दे रखा है। अब भाई हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, फाइंड dy ओवर dx। अब देख रहे हैं आप कि ये थोड़ा इजी नहीं लग रहा है कि अगर आप यहाँ पर कौन सा रूल लगाएंगे, तो ऐसे तो कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो जब भी स्टैंडर्ड रिजल्ट ना दिखे तो फंक्शन की पावर फंक्शन चल रहा हो या फिर बहुत सारे फंक्शंस प्रोडक्ट में चल रहे हो तो हमको क्या याद आता है, हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन याद आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, हम मान लेंगे इस फंक्शन को बाई है तो बाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, इसकी पावर लॉग एक्स हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की पावर लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक। हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग बाई। तो लॉग बाई इक्वल टू क्या होगा, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, पहले इसको लिख लीजिए, लॉग साइन इनवर्स एक्स की पावर लॉग एक्स। अब ये वाली इसकी जो पावर है, इस फंक्शन की पावर को ये नीचे ले आता है तो लॉग एक्स नीचे आ जाएगा, तो लॉग एक्स इंटू ये क्या हो जाएगा, लॉग साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, तो ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। हमको dy ओवर dx की वैल्यू यहाँ पर चाहिए, तो dy ओवर dx के लिए क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे ऑन बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/बाई और 1/बाई और बाई का हो जाएगा dy ओवर dx बाई चैन रूल। अब यहाँ पर पहला फंक्शन छोड़ेंगे, हम दूसरे का डेरिवेटिव करेंगे, तो दूसरे का डेरिवेटिव जब करेंगे तो 1/ ये हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा, और चैन रूल के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स x का फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के शायद मैंने आपको नहीं बताए हैं, बट आपको याद होने चाहिए, क्लास 12 में ही आपने पढ़ा होगा, ठीक है। होता है हमारे पास 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स x का हो जाएगा तो √1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चैन रूल से कंप्लीट हो गया हमारे पास साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन। फिर करेंगे प्लस, अब पहले को छोड़ा था ना, देखिए पहले को छोड़ा, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन किया, चैन रूल लग गया यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, अब हम पहले का करेंगे तो log x का 1/x इंटू एक्स का फिर से dx ओवर dx तो 1 ही हो जाएगा, और फिर ये हमारे पास दूसरा वाला फंक्शन एज इट इज लिख देंगे साइन इनवर्स x, ठीक। ये हमारे पास आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, dy ओवर dx की वैल्यू हमको चाहिए है, तो dy ओवर dx की वैल्यू क्या होगा, हो जाएगा बाई को हम प्रोडक्ट में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा बाई लॉग x अपॉन ये हो जाएगा साइन इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस हो जाएगा, फिर से बाई यहाँ पे प्रोडक्ट में जाएगा तो ये हो जाएगा बाई लॉग साइन इनवर्स x, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। बाई को जब कॉमन लेंगे तो बाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स x की पावर ये हो जाएगा log x।
क्योंकि अब इसमें कोई चीज़ कॉमन तो आ नहीं सकती बाई के अलावा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पहला टर्म आ रहा है log x अपॉन साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का ये है log साइन इनवर्स x, डिनोमिनेटर में बन रहा है हमारे पास x। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा। तो नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है बड़ा सा, इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना है, dy/dx की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सोल्यूशन देखिए, हम इसको मान लेंगे y = 7e⁻x प्लस log x प्लस एक्स क्यूब प्लस साइन x की जगह यहाँ पर 2x लिख लो, ठीक है, साइन 2x प्लस कॉस हाइपरबोलिक x। हमको निकालना है dy/dx, तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो dy/dx वैल्यू कांस्टेंट हमारे पास प्रोडक्ट में चल रहा है, तो 7 बाहर आ जाएगा, e⁻x का e⁻x ही होता है, log x का हो जाता है 1/x प्लस एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस साइन 2x का क्या होगा, अब इस 2x को हम मान लेंगे t। देखिए यही चीज़ मैं आपको बताने वाला था, जैसे साइन kx लिखा हमारे पास y = साइन kx हमारे पास लिखा है, तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, क्योंकि साइन x का हमें पता है, kx का तो हमें पता नहीं है, तो kx को हम t मान लेंगे। जब रिस्पेक्ट में हमें करना है तो ये हो जाएगा k dx = dt, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी dt/dx की, तो dt/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, k हो जाएगी, ठीक। तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, इससे हमें फ़ायदा ये होगा, हम इसको लिख सकते हैं y = साइन t, तो ये हो जाएगा dy/dx = साइन t का हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में हम करेंगे डिफ्रेंसिएशन, और साइन का हो जाएगा हमारे पास cos t, और प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग हम किसके रिस्पेक्ट में चल रहे थे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, तो cos t और फिर t का करेंगे तो ये dt/dx हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, dt/dx हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, dt/dx की वैल्यू कितनी आ रही है, k आ रही है, तो k को पहले लिख लीजिए और ये लिख दीजिए यहाँ पर cos t, तो dy/dx की वैल्यू क्या आ गई, k cos t आ गई, तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, k टाइम्स cos kx हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये था, साइन x का हमें पता cos x होता है, लेकिन जब साइन kx होगा तो ये cos kx हो जाएगा, बस ये जो k मल्टीप्लाई में चल रहा था, ये k कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से साइन 2x का हमारे पास cos 2x हो जाएगा, लेकिन 2x का जब करेंगे तो 2x का 2 होगा और ये 2 हमारे पास कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है, प्लस cos हाइपरबोलिक का तो हमारे पास सिंपली साइन हाइपरबोलिक x होता है। तो ये हमारे पास dy/dx की वैल्यू आ गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 4 के बाद अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फिर भी अगर आप लोग भूल गए हैं तो प्रैक्टिस हो जाएगी। y = 10³ x दे रखा है, हमको इसका निकालना है डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा dy/dx, सोल्यूशन डाल लीजिए। dy/dx क्या हो जाएगा, d/dx 10³ को लिख सकते हैं हम यहाँ पर 10x⁻3, ठीक है। 10x हमारे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन की पावर कुछ भी हो तो डेरिवेटिव क्या करता है, उस पावर को नीचे लाता है और पावर 1 घटा देता है, ठीक है। तो ये 3 नीचे आएगा, तो इस फंक्शन को 10x ऐसे ही लिखा रहने देंगे और इसकी पावर 3 - 1 हो जाएगी इनटू। अब ये फंक्शन अगर डायरेक्ट x होता तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब x के अलावा कोई दूसरा फंक्शन ऑफ x दे रखा है, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग इस फंक्शन ऑफ x का भी डेरिवेटिव होगा। तो इस 10x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो ये बन जाएगा 3 10x की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इनटू में ये sec स्क्वायर x हो जाएगा, तो ये 3 10 स्क्वायर x sec स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, इसमें 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट हम क्या करेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा पार्ट बताएंगे। फर्स्ट पार्ट में बोला इस फंक्शन को हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट पे चलेंगे, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में करना है तो y = हम मान लेंगे x साइन इनवर्स x दे रखा है। अब भाई x की कोई अगर हमारे पास यहाँ पर इंटीग्रल वैल्यू आती है, ठीक है, कोई भी हमारे पास अगर रेशनल वैल्यू आती है, कोई भी रियल नंबर होता है पावर में, तब तो ठीक है, वो वाला x की पावर m वाला फार्मूला लगा देते हैं। बट यहाँ पर एक फंक्शन की पावर फंक्शन आ रही है, तो फंक्शन की पावर फंक्शन आ रही है तो आपको क्या याद आ रहा है, लॉगरिथमिक फंक्शन यहाँ पे वर्क कर जाएगा, ठीक है, यानी कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे लिख दीजिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ जब लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा log y = साइन इनवर्स x को नीचे भेज देगा ये, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, ये हो जाएगा
इंटू में log x। अब दो फंक्शन हो गए हमारे पास, पहला और ये दूसरा। नोट डाउन की मैंने क्या बताया, यहाँ पर लिखिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 1/y, ठीक है, और ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, पहले को छोड़ेंगे दूसरा करेंगे तो 1/x हो जाएगा, प्लस फिर हम यहाँ पर जिसको छोड़ा था उसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो साइन इनवर्स x का होता है √1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में ये हो जाएगा log x, ठीक है। यहाँ से हमको वैल्यू चाहिए dy/dx की, तो dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा बाई टाइम्स ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/x प्लस log x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस बाई की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। बाई इक्वल टू हमने क्या ले रखा था, ये था हमारे पास साइन इनवर्स x इंटू लॉग एक्स, नहीं बाई इक्वल टू था x की पावर, ये था x की पावर साइन इनवर्स x, ठीक है, x की पावर साइन इनवर्स x, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x/x प्लस लॉग x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। और इसका जो सेकंड पार्ट है, ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट बोल रहा है हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, x साइन इनवर्स x को इस बार x के रिस्पेक्ट में नहीं, इस बार बोल रहा साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में ही करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा ट्रिकी है ये क्वेश्चन, तो पहले तो हम नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को पहले को u मान लेंगे, तो u इक्वल टू x साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है, और जिसके रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। नॉर्मली तो x के रिस्पेक्ट में होता है, लेकिन x के अलावा कोई अगर फंक्शन दूसरा बोल दिया जाए उसके रिस्पेक्ट में करना हो तब हम क्या करेंगे, तो जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको दूसरा फंक्शन v मान लेंगे, ये v हो जाएगा साइन इनवर्स x। अब ये बोला हमें इसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्चुअल में क्या होता था हमारे पास जो भी प्रॉब्लम दे रखी होती है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, उसको x के रिस्पेक्ट में करते हैं हम जब, तो ये हमारे पास हो जाता है dy इज इक्वल टू f' x dx, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, dy/dx इज इक्वल टू f'(x), इस तरीके से हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। बट एक्चुअल में ये जो नीचे dx आ रहा है, dx का मतलब है x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर बोल रहा है हमें साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में करना है, यानी कि इस बार हमें इस x की जगह किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, d साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में हमें ये डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये हमें कब मिलेगा, जब हम इसी को क्या लिख दें, ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू d ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है। और ऊपर हमारे पास क्या होना चाहिए, ऊपर हमारे पास हमने ये फंक्शन मान रखा है, बाई की जगह हमने क्या मान रखा है, u मान रखा है, तो u की वैल्यू कितनी है, u इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x दे रखा है, तो u इज इक्वल टू क्या दे रखा है, u इज इक्वल टू आपके पास दे रखा है x साइन इनवर्स x की पावर दे रखा है, x की पावर साइन इनवर्स x, ठीक है, ये u दे रखा है। तो यहाँ से अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये du इज इक्वल टू d ऑफ x साइन इनवर्स x, ठीक है। और जब हमें ये भी मिल गया, डिनोमिनेटर में होना चाहिए, और न्यूमरेटर में जो फंक्शन हमें करना है जिसका डिफ्रेंशिएशन यानी कि du होना चाहिए। तो फाइनली हमको वैल्यू किसकी चाहिए, हमको वैल्यू चाहिए है यहाँ पर du/dv की, ठीक है। हमको वैल्यू किसकी चाहिए, du/dv की वैल्यू हमको चाहिए यहाँ पर। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो du/dv हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मेन मुद्दा यहाँ से ही, सोल्यूशन यहाँ पे डालिए। सोल्यूशन में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लेट u इज इक्वल टू हमारे पास x साइन इनवर्स x दे रखा है, और v हम मान लेंगे जिसके रिस्पेक्ट में करना है, तो ये साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। हमको फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड du/dv, और du/dv को क्या लिख सकते हैं हम, du/dx अपॉन dv/dx, यानी कि dx से dx कैंसिल हो जाएगा, फिर से हमको क्या मिल जाएगा, du/dv मिल जाएगा। तो हमको इसको पहले फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में करना होगा, दूसरे फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में करना होगा, दोनों का डिफरेंशिएट, दोनों का डिवाइड कर देंगे, वही हमारे पास आंसर आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया। तो हमको सबसे पहले du/dx की वैल्यू चाहिए, तो इसको x के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे, तो हमारे पास u इज इक्वल टू दे रखा है x साइन इनवर्स x, हमको वैल्यू चाहिए किसकी, du/dx की। तो अभी हमने इसका निकाला था, यहाँ पर हम क्या करते हैं, लॉग ले लेंगे, तो लॉग u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू में ये log x हो जाएगा।
बस अंतर क्या है, यहाँ पर बाई चल रहा था पार्ट 1 में, यहाँ पर यू चल रहा है, तो जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया था वही इस पार्ट का आंसर आना चाहिए। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, हाँ ठीक है, यही हमारे पास आ रहा था। ठीक है, तो ये डी ओवर डी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी पार्ट 1 में ही, बस वहाँ पर हमने बाई फंक्शन माना था, यहाँ पर हमने यू मान लिया। ठीक है, अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, डी वी ओवर डी एक्स की, तो डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों वैल्यू आ गई हैं हमारे पास, तो इट इम्प्लाइज डी यू ओवर डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू ओवर डी एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर साइन इनवर्स एक्स, और ये आ रहा है हमारे पास लॉग एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स। डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास, 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम ऊपर भेज सकते हैं मल्टीप्लाई में, तो इसको अंदर ही भेज देंगे हम। जब इसको अंदर भेजेंगे तो एक्स साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, अंदर भेजने पे ये हमारे पास कहाँ पे जाएगा, लॉग एक्स के साथ मल्टीप्लाई में आएगा अंडर रूट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसके साथ भी जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स। यहाँ से ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स साइन इनवर्स एक्स, और ये बचा आपके पास लॉग एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाहर आएगा फिर से एक्स ही बन जाएगा। अब ऊपर भी अंडर रूट है नीचे भी अंडर रूट है, तो इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, होल अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, तो 1 ये हो जाएगा हमारे पास फाइनली। इसको देखिए हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, ओवर डी फी। ठीक, तो थोड़ा सा टिपिकल था, बस आपको ये याद रखना है, अगर किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना है तो उसको दूसरा फंक्शन v मान लो और ओरिजिनल फंक्शन को u मान लो, तो डी ओवर डी एक्स निकालो, डी वी ओवर डी एक्स निकालो। ठीक है, डी ओवर डी एक्स डी वी ओवर डी एक्स, और दोनों को डिवाइड कर दो, आपके पास डी ओवर डी वी की वैल्यू आ जाएगी। भाई आपको फाइंड आउट करना रहता है। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा। ये पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, tan इनवर्स के साथ दे रखा है a माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, दूसरा आपके पास फंक्शन दे रखा है, सबको x के रिस्पेक्ट में ही करना है, इसको आपको किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। और जो ये दूसरा क्वेश्चन है tan इनवर्स के अंदर लिखा है आपके पास अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और अपॉन में लिखा है x। इसको आपको करना है विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करना है, tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में ही करना है। थर्ड क्वेश्चन है tan इनवर्स के अंदर लिखा है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आपको करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए हैं। काफ़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस के अंदर, बट हाँ आप लोग कर लेंगे। ठीक है, काफ़ी इजी है। इस वाले में तो वही होगा जैसे अभी मैंने कराया है, यू वी, इसको यू मान लेना, उसको वी मान लेना। ठीक है, और यू और वी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, दोनों को डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा डी ओवर डी वी। ठीक, तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।